नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आई बड़ी खबर। दोस्तों, नई साल यानी 1 जनवरी 2026 बैंक से जुड़े 7 बड़े नियम यहां पर बदलने जा रहे हैं। ये 7 बड़े बदलाव जो होने जा रहे हैं, इन्हें सभी बैंक खाता धारकों को जानना बेहद ही जरूरी है। आपका बैंक खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, आपको ये बड़े बदलाव और नए नियम जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग की दुनिया में 7 बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसका असर देश के लगभग हर एक बैंक ग्राहक पर पड़ेगा। चाहे आप एफडी करते हो या लोन लेते हो या किसी बैंक खाते में पैसा रखते हो या सिर्फ एटीएम से पैसा निकालते हो, इन सब पर नए बदलाव से प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि साल 2026 से 7 बड़े बदलाव और जो नियम बदलेंगे 2026 से, उन्हें अगर आपने नहीं समझा समय रहते तो आपको आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इन नियमों और बदलावों को आपको जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर से आप लोगों ने हमारे इस सच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सदैव सच्ची खबर और सच्ची जानकारी लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे जैसे सच्चे चैनल की मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आपके खाते में जो पैसा आपका रखा हुआ है, उस पैसे के लिए भी बड़ा ही बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही एफडी के लिए भी बड़ी खबर है। इसके साथ ही यूपीआई और एटीएम का अगर आप उपयोग करते हैं तो इसके लिए भी नया नियम आ रहा है। तो इसकी भी जानकारी हम आपको आज ही इस वीडियो में देंगे। तो एक एक जानकारी हम आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक बिंदु आपके पैसों को सुरक्षित करेगा। दोस्तों, आपको एक एक फायदे के बारे में भी बताएंगे, एक एक नुकसान के बारे में भी बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए 1 जनवरी 2026 से जो 7 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला नियम सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट को लेकर है। तो देखिए, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट अभी तक क्या होता था दोस्तों, हर बैंक अपनी मर्जी से 2.75% तक का ये 4% तक का ब्याज देता था, और ये दरें साल भर में कभी भी बदल सकती थी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। ये नियम होगा डायनामिक इंटरेस्ट सिस्टम। इसका मतलब अब बैंक आपके खाते में पड़े औसत बैलेंस, लेनदेन की संख्या और ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर ब्याज तय करेगी। दोस्तों, 2026 से जो लोग ज्यादा पैसे खाते में रखेंगे उनको ज्यादा ब्याज मिलेगा, और जो लोग खाते में कम पैसे रखेंगे उन्हें कम ब्याज मिलेगा। इसी के साथ जो लोग बार बार लेन देन करते हैं उनके लिए अलग इंटरेस्ट रेट होगा। जो लोग इनकेटिव अकाउंट चलाते हैं उनके लिए सबसे कम इंटरेस्ट होगा। तो दोस्तों, रही बात ये बदलाव क्यों किया गया है, तो आरबीआई का कहना है कि हर ग्राहक बैंक पर अलग अलग खर्च डालता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसका आपके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपका एवरेज बैलेंस महीने में 10,000 से कम है तो 2026 से आपका इंटरेस्ट रेट और भी नीचे जा सकता है। इसका मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। ऐसे में रही बात कि आपको क्या करना चाहिए, तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही एक और बैंक से ज्यादा अकाउंट न रखिए। इसी के साथ सेविंग से ज्यादा पैसे एफडी या लिविंग फंड्स में डालिए। 2026 से एटीएम पूरे देश में बदलने जा रहा है। अभी तक आपको 3 से 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते थे, उसके बाद 21 पे ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। लेकिन 2026 से अब एटीएम फ्री लिमिट अकाउंट नहीं करेगा विथड्रॉ की संख्या, बल्कि विथड्रॉ की अमाउंट करेगा। मतलब अगर आप एक बार में 500 निकालते हैं और दूसरी बार में 9,000, तो दोनों का अलग अलग चार्ज सिस्टम होगा। दोनों में आपको अलग अलग चार्ज लगेगा। तो दोस्तों, इसमें 3 कैटेगरी होगी, जिसमें पहली कैटेगरी तो कैश विड्रॉ होगी। अगर आप 2,000 तक निकालते हो तो ये लगभग फ्री होगी। अगर आप मीडियम विथड्रॉ करते हो, जैसे 100 से लेकर 10,000 तक, तो ये मॉडरेट चार्ज लागू होंगे उसमें। और तीसरी कैटेगरी हाई विथड्रॉ होगी, यानी अगर आप 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर हाई चार्जेस लागू होंगे। दोस्तों, आरबीआई कह रहा है कि कम अकाउंट वाले विथड्रॉ से कैश होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है। इससे दोस्तों बैंक खाता धारकों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अब कई लोग 500 से 1,000 बार बार निकालते हैं, तो उन्हें अब एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेगा। ऐसे में अब इसके समाधान की बात करें तो देखिए, एक बार से ज्यादा अमाउंट निकालो, वहीं यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल बैंकिंग को अपनाइए। इसके साथ ही छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम से मत जाइए। दोस्तों, आगे बात करें अगले बड़े नियम की, तो ये नया नियम एफडी को लेकर है। दोस्तों, 2025 में आरबीआई ने बैंकों को संकेत दिया था कि एफडी को बार बार तोड़ना बैंकों को नुकसान देता है। तो 2026 में ये बात ऑफिशियल रूल बन जाएगी। अब एफडी को प्रीमेच्योर तोड़ने पर केवल 0.5% या 1% पेनल्टी लगेगी। तो नए नियम की बात करें तो अब एफडी को प्रीमेच्योर तोड़ने पर केवल 0.5% या 1% पेनल्टी लगेगी, बल्कि पेनल्टी एफडी की उम्र पर डिपेंड करेगी। दोस्तों, अब अगर 1 साल वाली एफडी है तो उस पर कम पेनल्टी लगेगी। 5 साल वाली एफडी अगर आप तोड़ेंगे तो उस पर ज्यादा पेनल्टी लगेगी, क्योंकि लंबी एफडी तोड़ने से बैंक के लॉन्ग टर्म
प्लानिंग पर असर पड़ता है। इस नए नियम से ग्राहकों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। जब ग्राहकों को इमरजेंसी में एफडी तोड़ना महंगा पड़ेगा, मिनी स्मॉल एफडी बनाना फायदेमंद रहेगा। फ्लेक्सी एफडी की डिमांड बढ़ने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें चौथे बड़े नियम की, तो ये नियम चेक से संबंधित है। चेक के लिए 2026 में AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लग रहा है। इसका मतलब अगर आप चेक जमा करते हो तो क्लियर 2 से 3 दिन नहीं लेगा, बल्कि 10 मिनट से 4 घंटे में होने लगेगा। साथ ही इस पे सिर्फ चेक ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएंगे, वेरिफिकेशन फास्ट होगी। इस सिस्टम फेक चेक डिटेक्ट होंगे। पहले ही इससे बिजनेसमैन को फायदा मिलेगा, सैलरी वाला आमदनियों को फायदा मिलेगा, और जिनका चेक बोनस होने से पैसा फंसता है उन्हें भी बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ पांचवें बड़े नियम की बात करें तो ये यूपीआई से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, 2026 में यूपीआई का नया युग शुरू होगा। अब देखिए दोस्तों, बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट हो सकेगा। 5000 तक ऑफलाइन लिमिट होगी। फिंगरप्रिंट फेस आईडी मैंडेटरी होगी। पेमेंट फेल रेट घटेगा यानी 90% तक। इससे यूपीआई यूजर्स को बहुत फायदे होंगे। एक तो नेटवर्क ना भी तो पेमेंट कर पाओगे। रिमोट एरियाज में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ेगा। रिचार्ज, फास्टैग, ईएमआई सब आसान होंगे। इसी के साथ दोस्तों अगला छठवां नया नियम बैंक अकाउंट केवाईसी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, 2026 से सभी बैंकों में एक ही नियम लागू होगा। अब वीडियो केवाईसी में आपका चेहरा गवर्नमेंट डाटाबेस से वेरीफाई होगा, मतलब आधार से फेस मैच होगा, पेन से मैच होगा। इससे फ्रॉड केस का खात्मा होगा। तो दोस्तों सरकार ने केवाईसी चेंजेस इसलिए किए क्योंकि दोस्तों 2024-2025 में आईटी फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि सबसे पहले फेक अकाउंट बंद होंगे। इससे बेनामी अकाउंट पर रोक होगी। इसके साथ ही बड़े ट्रांजैक्शन पूरी तरह मॉनिटरिंग होगी सरकार की। दोस्तों यहाँ भी एक बड़ा बदलाव और नया नियम लागू होने जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों सातवां नया नियम की बात करें तो ये नियम डायरेक्ट अकाउंट को लेकर। अभी तक यदि 2 साल से ट्रांजैक्शन ना हो तो अकाउंट इन्वेट बन जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से अब 24 महीने नहीं बल्कि 12 महीने में अकाउंट डोरमेट हो जाएगा। और डोरमेट होने के बाद आपका एटीएम बंद हो जाएगा, नेट बैंकिंग बंद हो जाएगी, आपकी चेक बुक बंद हो जाएगी, ऑटो डेबिट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इन्वेटिंग अकाउंट फ्रॉड का सबसे बड़े सोर्स बने हुए थे, इसलिए सरकार ने इन पर कार्रवाई की। ऐसे में अब आपको क्या करना है, साल में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन जरूर करना है। अगर 5-6 अकाउंट है तो 1-2 को बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं चला सकते तो दोस्तों ये थे 7 बड़े बैंकिंग नियम जो 1 जनवरी 2026 से बदलने वाले हैं, जिनका असर लगभग हर भारतीय ग्राहक पर पड़ेगा। अब सेविंग अकाउंट नियम बदल जाएगा, अब एफडी नियम बदल जाएगी। इसके साथ ही एटीएम चार्जेस नियम बदल जाएंगे, चेक सिस्टम नियम बदल जाएंगे। इसके साथ ही यूपीआई का नया युग शुरू होगा, केवाईसी का नया तरीका लागू होगा और डोरमेट अकाउंट का नया नियम आएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके अवश्य हमें बताइए कि आपका खाता किस बैंक में। और दोस्तों इन नए नियमों और बदलाव में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा, आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, मित्रों, संबंधियों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी नए नियमों और नए बदलावों के बारे में जानकारी विस्तार से पता हो सके और वे भी जागरूक हो। ऐसे वीडियो रोज देखने के लिए हमारे इस सच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।